साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों आज हम पुणे के भीमा कोरे गांव में आए हैं और यही वो नदी है जो भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पे 1818 में पहली बार जब युद्ध हुआ था 500 महारों ने 28 पेशवाओं के साथ, उस वक्त 500 महारों पर किस तरह से गाजर मूली की तरह काटे थे। और जब इस बात का पेशवाओं को पता चला कि महार जाति के लोग पेशवाओं के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो 30,000 पेशवाओं में से 2,000 पेशवा ऐसे थे कि रातों रात भाग गए थे। और यही नदी है कि कड़कड़ाहट ठंडी जनवरी का महीना था और नदी फुल भरी हुई थी। और इस नदी को 500 महार पार करके, क्योंकि हजारों साल का गुलामी हमारे बहुजन समाज के लोग जो महार जात के लोग थे, हजारों साल की गुलामी सहकर उनके साथ उनके पैरों में हाथों पैरों में बेड़ियाँ थी। और उस गुलामी का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों के कंपनी के साथ हाथ मिलाए और उस कंपनी के साथ ब्रिटिश कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर और हजारों साल की गुलामी का बेड़ियाँ काटने के लिए उतनी क्रोध था कि कितने अंग्रेज़ों ने कहा भी कि इस लड़ाई में हम 500 लोग हैं और वो 28,000 है और आपका हार हो सकता है। तो उसमें से बहुत से वीर सपूत थे जो उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, नहीं तो वापस चले जाते हो, नहीं तो मैं आपको भी मार सकता हूँ। और मैं इस यहाँ से अगर पेशवाओं का अंत नहीं किया तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो जितने 500 महार थे सारे जिद्दी थे और सब लोगों ने मरने और मारने पे उतावला हो चुके थे, बहुत बेचैन थे। तो उन लोगों ने नदी पार करके ठंडी के महीने में पूरी रात चले थे, 50 मील दूर से चल कर आए थे और ये नदी पार करके और यहाँ पर रात 6 बजे की लड़ाई और सुबह की 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक लड़ाई चली। 12 घंटा लगातार कंटिन्यू लड़ाई होने के बाद 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटे थे। यही नदी है, मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। अब यहाँ पर पुल भी बन चुका है और ये सारे नदी अभी भी भर चुका है। और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये धार्मिक मंदिर है और इसी मंदिर के सामने जब ये युद्ध हुआ था, युद्ध के खुशी में अंग्रेज़ों ने भीमा कोरे गांव के नाम से जानने के लिए ये विजय स्तंभ जो सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये अंग्रेज़ों ने बनवाया। और उसी पे हर साल लोग लाखों में नहीं 50 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोग पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर अपने महापुरुषों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। जो कहते हैं कि दलित SC ST OBC लोग कामचोर होते हैं, कामगार नहीं होते हैं, उनसे अगर भीमा कोरे गांव के नाम से जो अगर एक बार बता दिया जाए तो वो बहुत काफ़ी चिढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आप बहुजन महापुरुषों ने जो जिद किया था, जो बहुजन महापुरुषों ने ठाना, अगर बात किया जाए बहुजन महापुरुष से 5,000 साल पहले जो देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवासुर संग्राम में जो मूल निवासी थे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, जो भारत के लोग थे काले, उनको राक्षस कहा गया था और उनको राक्षस के नाम से उपाधि दिया गया था। और उन्हीं को ब्राह्मणों ने कहा कि राक्षस से देवासुर संग्राम देव उनको बना दिया जो छल कपट से मारे थे और 28 SC ST OBC के लोगों मारे थे। उस समय से जब SC ST OBC भारत के मूल निवासी जब भी युद्ध में डटे हैं तो इन लोगों ने छल कपट से बहुजन महापुरुषों के साथ हत्या किया, छल कपट से महिलाओं को आगे बढ़ा के अगर बात किया जाए तो दुर्गा जैसी तमाम महिलाओं ने बहुजन महापुरुषों को हत्या के लिए तमाम प्रयास किए हैं और तब इन लोगों ने छल कपट से ही युद्ध जीता। और जब बहुजन समाज के लोग अपना कदम आगे बढ़ा लिया और जिद पे अट गए हैं तो इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे तमाम कहानियां हैं जो बताते बताते पूरी महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि हम बहुजन महापुरुषों की जो इतिहास है बहुत है। जब भी बहुजन समाज के लोगों ने इतिहास लिखा है तो संविधान जैसे इतिहास लिखा, जब भी बहुजन महापुरुषों ने कोई काम किया है तो पूरी दुनिया को उसको सलाम करना पड़ा है, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ है।
चाहे बुद्ध लिया, कबीर या कोई भी, पूरी दुनिया के लोगों ने उनका ये ढोंग ढोकी पाखंडी लोगों ने फैलाया, तो अंडबर और पाखंडवाद की फैलाए हैं और देश के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाए हैं। और गुलाम बनाने के लिए पूरे षड्यंत्र किए, बहुजन महापुरुषों, बहुजन महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार इन लोगों ने किया और राज करने के लिए ढोंग अंडबर फैलाए हैं। तो मैं इसी साथ वीडियो को विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।